हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्टेशन मास्टर। उनसे मालूमात लेते हैं यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में और ये स्टेशन कब बना इस बारे में मालूमात उनसे लेते हैं। सबसे पहले उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सर आपका नाम। जी, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मैं यहाँ पर एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ड्यूटी करता हूँ। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन किया, हमारा स्टेशन 1881 में बनाया गया था। उस टाइम बेसिकली दो किस्म के ब्रिटिश होते थे, एक कॉलोनिस्ट होते थे और दूसरे जो होते थे वो होते थे विक्टोरियन। जो विक्टोरियन होते थे वो यहाँ पर जितने भी बरसगीर पाक व हिंद में ज़मीनें थीं उन पर कैप्चर करना, उनको कब्ज़े में लेकर और फिर विक्टोरियन के वो कॉलोनिस्ट के हवाले करते थे। फिर वो अपने जितने भी आप पुराने ऑफिसेज़ देख रहे हैं या स्टेशन बिल्डिंग्स देख रहे हैं या आर्मी के जितने भी एरियाज़ देख रहे हैं जो पुराने हैं वो बनाया करते थे। तो हमारा स्टेशन जो था ये 1881 में यहाँ पर बनाया गया और यहाँ पर ट्रेन सर्विस जो शुरू की गई वो सबसे पहले यहाँ से जो थी पेशावर और फिर रावलपिंडी को ट्रेन सर्विस जाती थी कराची की तरफ। फिर 1912 में यहाँ पर इसको जंक्शन जो था अनाउंस किया गया। तो जब जंक्शन बना तो फिर हमारे पास जो पहले जस्ट पेशावर की तरफ और कराची की तरफ रेल जाती थी, उसके बाद जंक्शन बनने के बाद फिर मुल्तान वाया फतेह जंग मियाँ वाली बकर भी जाना शुरू हो गई। यहाँ पर स्टेशन की जो सबसे स्पेशल बात है वो आप देख रहे हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और यहाँ को जहाँ पे देखें उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ट्रीज़ लगाए। ये जो आप बैनियन ट्रीज़ देख रहे हैं एक रो में लगे हुए हैं, ये इनकी 135 ईयर्स एज है। और उसकी ये भी रीज़न थी ये दरख्त लगाने की कि ये इसकी जो एज होती है वो मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 साल और इससे भी ज़्यादा ये जा सकते हैं। तो इसलिए जो बैनियन ट्रीज़ लगाए गए उसकी ये रीज़न थी ताकि ये जितना अरसा ये स्टेशन चलता रहे, ये सिस्टम चलता रहे, उसके साथ साथ ये सारे ट्रीज़ भी जो हैं वो चलते रहें। सिमिलरली यहाँ पर पैसेंजर आते जाते रहे। हमारा जो स्टेशन है वो 24 आवर जो है वो ओपन होता है और यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 18 नंबर ऑफ़ ट्रेन हैं। ये स्टेशन म्यूज़ियम प्लस फंक्शनल है। ट्रेन ऑपरेशन भी साथ साथ जारी है और इसके साथ म्यूज़ियम भी जो है वो हमारा चलता रहता है। हमारे स्टेशन पर 24 आवर्स में नंबर ऑफ़ पैसेंजर जो ट्रेन हैं वो 18 है अप डाउन में। उसमें 10 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका स्टॉप है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हवेलियाँ पैसेंजर है, फिर थल एक्सप्रेस है मुल्तान के लिए, फिर हमारे पास कोहाट पैसेंजर है, फिर शाम के वक्त वंस अगेन कोहाट और फिर मुल्तान और इसी तरह अप डाउन में रावलपिंडी के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आपने ट्रैवल करना है तो आप गोल्डा में कहीं भी किसी स्टेशन पर जाना चाहें जिसमें कोहाट, हवेलियाँ या रावलपिंडी या मुल्तान, कराची आप सफ़र कर सकते हैं। यानी 24 आवर्स ये ओपन है, एनी टाइम अगर कोई यहाँ पे आए तो वो कहीं ना कहीं जा सकता है। बिल्कुल एनी टाइम जा सकता है, लेकिन रात को हमारे पास किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। रात को जो ट्रेन हमारे पास आती हैं वो रन थ्रू जाती हैं यहाँ से। लेकिन दिन में अगर आप मुल्तान जाना चाहें, कराची जाना चाहें, हवेलियाँ जाना चाहें या रावलपिंडी जाना चाहें तो आपके पास आपको ट्रेन सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह। अब ये बताएं सर कि यहाँ पे जो म्यूज़ियम है इसका आगाज़ कब हुआ? हमारे पास ये म्यूज़ियम का आगाज़ 2003 में हुआ जब यहाँ पर UNO का एक वफ़द आया था। वो यहाँ पर विज़िट कर रहे थे क्योंकि ये आपको पता है कि सारा ब्रिटिश का सिस्टम है। हमारे पास जितने भी स्टेशन हैं मासवा अभी हमने 5 नए स्टेशन जो रेनोवेट किए हैं बल्कि रीबिल्ड किए हैं। उनमें एक हसन अब्दाल शामिल है, नारोवाल शामिल है और भी 2-3 स्टेशन हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में। तो बाकी जो हमारे स्टेशन हैं वो मैक्सिमम पुराने हैं। तो जब भी हमारे पास ब्रिटिश आते हैं तो वो अपने इन स्टेशंस को लाजमी विज़िट करते हैं। तो 2003 में जब वो आया था, एक डेलीगेशन आया था पूरा, क्योंकि इस्लामाबाद करीब है तो यहाँ पर मिनिस्टर इनक्लेव और इनके जो जितने भी डेवलपमेंट हैं उनके जो रिहाइश होती है वो करीब होती है। तो वहाँ से वो उठते हैं तो वो अक्सर हमारे गोल्डा स्टेशन का विज़िट करते हैं। जब उन्होंने स्टेशन का विज़िट किया तो उसके कोई कंट्री मैनेजर थे जो उनके वफ़द के वो जो सरबराह थे मिस्टर विलियम, उन्होंने यहाँ पर जब उनसे एटमॉस्फेयर देखा, यहाँ के बैनियन ट्रीज़ देखे, यहाँ पर वो शाम को रुके, सनसेट देखा, सनराइज़ देखा, तो हर जो सीन है हमारे स्टेशन का वो बड़ा आउट क्लास है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा यहाँ पर क्यों ना एक म्यूज़ियम आना चाहिए।
फिर उन्होंने यहाँ पर हमारे उस वक्त के डिविजनल सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर इशफाक खटक साहब, उनके तावन से यहाँ पर एक म्यूज़ियम जो यहाँ पर पहले इकॉनमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए वेटिंग हॉल होता था, उसको म्यूज़ियम जगह नहीं थी तो उन्होंने कहा इसी में एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया जाए। फिर ये गैलरी डेवलप हुई और पूरे पाकिस्तान से जितने भी हमारे पुराने ओल्ड लैंप्स थे, ओल्ड टेलीफोन्स थे, टीली लैंप्स थे, या फिर हमारी ओल्ड गन्स थी या ओल्ड बुक्स थी, वो सारी ओल्ड क्रॉकरी थी NWR टाइम की, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। जब पाकिस्तान इंडिया नहीं होते थे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हुआ करता था, यानी सब कॉन्टिनेंट रेलवे जिसे हम कह सकते हैं। तो वो उसकी सारी जो हिस्ट्री थी वो उठाकर यहाँ आके रख दी गई। यही मैं क्वेश्चन इनसे करने वाला था कि ये जो यहाँ पे साजो सामान पड़ा हुआ है ये कहाँ से आया और इससे पहले यहाँ ये साजो सामान कहाँ पे था। तो ये माशाल्लाह इन्होंने पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि पूरे पाकिस्तान से ये जो पुराना साजो सामान, तारीख़ी साजो सामान जो रेलवे के इस्तेमाल में, ये वहाँ से ला के यहाँ पे रखा गया। अच्छा सर, इस बारे में ये बताइए कि ये जो ट्रेन खड़ी है ये भी मतलब आसार कदीमा में ही आती है किस्म की, तो ये कब ये चलती रही है और किस काम में चलती रही है? हमारे पास ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये हमारा नैरो गेज का लोकोमोटिव है, स्टीम लोकोमोटिव। जब स्टार्टिंग में जॉर्ज स्टेफनसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था तो उसके बाद पहले तो जो रेल सर्विस थी वो ट्रॉम रेल सर्विस होती थी। यहाँ पर आप देखेंगे वो पड़ी भी हुई हैं, उसको गधे और घोड़े जो हैं वो खींचा करते थे। लेकिन जब जॉर्ज स्टेफनसन ने पहला इंजन दरियाफ्त किया स्टीम का, तो उसके बाद उसकी फिर कंपनी इंट्रोड्यूस हुई और उसमें फिर ये बड़े लोकोमोटिव बनना शुरू हो गए। तो ये जो आप लोकोमोटिव देख रहे हैं ये 19वीं सेंचुरी का है, बना हुआ है, जॉर्ज स्टेफनसन कंपनी में ये बना था। और ये जो सारे हैं ये ब्रिटिश और कैनेडियन ब्रांड के इंजन हैं। ये हमारे पास ये जो लोकोमोटिव यहाँ पर खड़ा हुआ है ये उस टाइम का लोकोमोटिव है जब पार्टीशन हुई थी। माइग्रेशन के दौरान इंडिया से पाकिस्तान में जो हमारे मुस्लिम बहन भाई आए थे तो वो जो ट्रेन जो वहाँ से खींच के लाए थे, एक यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, इसके अपोजिट इसके पीछे भी जो डब्बों के पीछे भी है वो भी जो इंजन है हमारा, वो भी ये पार्टीशन के टाइम भी इस्तेमाल होते रहे हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर जब म्यूज़ियम इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्यों ना हिस्टोरिक चीज़ें रखी जाएँ। तो हमारे पास लोकोमोटिव और भी हैं, लेकिन ये क्योंकि माइग्रेशन के टाइम इस्तेमाल होते रहे हैं तो इसलिए ये लोकोमोटिव यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया। ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और एक पूरे तसलसल के साथ सर ने हमें दी है। मज़ीद इनसे पूछते हैं आगे। ये जो मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था रेलवे का वो ये ट्रॉम रेलवे था। तो ये ट्रॉम रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? क्योंकि सबसे पहले जो हमारी कोल माइंस होती थी उनके लिए हमारी छोटी छोटी बोगियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ से कोल को खींच के लाना। लेकिन उस वक्त महाराजे होते थे और महाराजों के बच्चों की अपनी अपनी फरमाइशें होती थी, जैसे आजकल बच्चों की फरमाइशें होती हैं। तो जब उसकी बेटी ने ये देखी कि छोटी सी ट्रॉली जिसको पोनीस पुल करके लाते हैं, वो माइन से कोल लेकर आते हैं या स्टोन लेकर आते हैं, तो उसने फिर अपनी फरमाइश की कि मुझे इस पे मेरे लिए भी ऐसी कोई ट्रॉली होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले बनाई गई थी वो महाराजा की बेटी की फरमाइश पर वो ये ट्रॉम रेलवे बनाया गया था। और फिर इसी तरह साथ साथ उस एरिए में जितने भी आवाम थी फिर ये डेवलप होते फिर ये पैसेंजर्स के लिए और मुसाफिरों के लिए और अपनी आवाम को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये फिर ट्रॉम रेलवे सर्विस शुरू कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो बोगी के ऊपर लिखा हुआ है इंस्पेक्शन कार, इसका क्या मतलब है और ये मतलब किस इस्तेमाल में आती है? ये जो आप यहाँ पर इंस्पेक्शन कार देख रहे हैं ये तो एक हिस्टोरिकल इंस्पेक्शन कार है, क्योंकि ये भी हमारे नैरो गेज की है और ये भी 19वीं सेंचुरी में 1952 में बिल्ट हुई थी। और यहाँ पर क्योंकि म्यूज़ियम की हैसियत में यहाँ पर खड़ी की गई, लोग देखें कि ये हमारी इंस्पेक्शन कार होती है। और इसके आप देखें स्पेशलिटी ये है कि ये NWR में इस्तेमाल होती रही, उसके बाद पाकिस्तान और PWR और फिर पाकिस्तान रेलवे में। इस इंस्पेक्शन कार का ये मकसद होता है कि जब भी हमारी एनुअल
या फिर पर एनम में 2 टाइम्स हमारे ऑफिसर्स जो होते हैं हाई लेवल के, वो प्रिंसिपल ऑफिसर्स, वो ट्रैक की इंस्पेक्शन हो, सिग्नल इंस्पेक्शन हो, या फिर स्टेशन की इंस्पेक्शन हो, या फिर जितना भी रेलवे का सिस्टम है थ्रू आउट द पाकिस्तान, वो ये इस इंस्पेक्शन कार में हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो हैं बैठकर वो स्टेशन टू स्टेशन या सेक्शन टू सेक्शन एक डेट अनाउंस करते हैं, और इस तरह वो सारी इस तरह हमारी इसमें इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें हमारा सारा रेलवे का जो सेटअप है, मैंने जो बताया आपको, ट्रैक इसमें रिलेटेड होता है, सिग्नल सिस्टम इसमें रिलेटेड होता है, उसमें ट्रैफिक के सिस्टम सारे रिलेटेड होते हैं, और स्टेशन इसमें रिलेटेड होते हैं, वो चेक करते हैं। ग्रेट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास। ये मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास ये होगी थी सफ़र के लिए। ये सबसे पहले रेल में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर हाई क्लास पैसेंजर्स, वो फ़र्स्ट क्लास था या फिर स्लीपर था। तो ये फ़र्स्ट क्लास जो थी, इसमें जो पैसेंजर्स थे, बहुत कम पैसेंजर बैठते थे, और ज़ाहिर बात है उस वक्त भी एलीट क्लास मौजूद थी। तो जो बड़े लोग थे या अमीर टाइप लोग होते थे, वो इस किस्म की ट्रेन में सफ़र करते थे। ये फ़र्स्ट क्लास उस वक्त की है। इसमें AC वगैरह तो नहीं होता था, लेकिन इसमें जो सीट्स वगैरह होती थी वो थोड़ी सी नरम फोम वगैरह से बनी हुई, वो अगर आप अंदर से विज़िट करें, क्योंकि ये तो बंद है, लॉक है, तो वो उसी तरह की आपको मिलेगी। और ये हमारी टाल और कोहाट सेक्शन में चलती थी। और सर ये देख रहे हैं हम कि इसके ऊपर पोस्टल वैन लिखा हुआ है, तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, और क्या ये आज भी इस्तेमाल हो रही है इसी तरह की कोई सर्विस, या ये उस वक्त इस्तेमाल होती थी? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी तक डाक का सिस्टम जो है वो चल रहा है, और वो जदीद हो चुका है। लेकिन रेलवे जो था, सबसे पहले हम जब रेलवे डेवलप हुई थी, तो उसका मैं बताता चलूँ कि रेलवे मिलिट्री जो थी, ब्रिटिश आर्मी, उसने अपने पर्पसेस के लिए बनाई थी। उसके पर्पसेस क्या क्या थे? एक तो वो जंगी सामान जो था वो शिफ्ट करते थे, सेकेंडली वो स्टोन और कोल माइंस वगैरह एक्सेस के लिए वो यूज़ करते थे। फिर वो जो उनका नेक्स्ट पर्पस था वो पोस्टल जो ज़ाहिर बात है उस वक्त और कोई सिस्टम SMS या फ़ोन मोबाइल तो होते नहीं थे, तो वो ट्रेन के ज़रिए जो थी डाक इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। तो ये पोस्टल वान हमारी एक ट्रेन है अभी तक, वो जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी खैबर में, ये सबसे पहली ट्रेन है जो पाकिस्तान रेलवे NWR से स्टार्ट ले रही है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में भी मौजूद थी, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे में जब बांग्लादेश हमारे साथ था, और अब पाकिस्तान रेलवे में भी ये ट्रेन हमारे साथ मौजूद है खैबर में। इसके साथ अभी तक पोस्टल वान चलती है। उस वक्त तो बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन इस वक्त भी हम जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स, उनकी असाइनमेंट्स वगैरह, अभी भी रेल का जो सिस्टम है वो पोस्टल वान चल रही है। और ये जो इसके ऊपर पेशावर से बना हुआ है, ये जो इसके ऊपर पोस्ट बॉक्स बना हुआ है, तो क्या अब भी ये पोस्ट बॉक्स ऐसे ही बना हुआ है? नहीं, ये तो एक तारीखी पोस्ट बॉक्स है। इसके ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एक जर्नल था, उसने ये कैप्चर किया था, और जब उसने कैप्चर किया तो इसके साथ उसने ये पक्का फिक्स करवा लिया था। मकसद अपनी एक निशानी के तौर पे कह लें या हिस्ट्री के तौर पर, वरना अदरवाइज़ जो हमारी अभी है, क्योंकि पोस्टल बॉक्स इस वजह से नहीं है क्योंकि ट्रेन अब तो वो लेटर वाला सिस्टम नहीं है, ना आवाम कोई लेटर इसमें डालती है, ना ही जनाब स्टेशनों से कोई लेटर डाले जाते हैं। स्टेशनों से डाक एक मखसूस स्टेशनों से उठाई जाती है, वो सारा ट्रेन इस पोस्टल वान के अंदर ही डाल जाता है, लेकिन इस किस्म का कोई भी बॉक्स अब ट्रेन के ऊपर नहीं लगा होता। ये दिखाएं सर, ये दिखाएं आप, ये पोस्ट बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर। This letterbox, which was taken from a railway station on the Tangamochi land in the German East Africa, captured by British during 1916, was presented to the Lahore Post Office by Major General Sir H. Ewart, DA and QMG, in recognition of the services recommended by the postal officials of this circle to the East African expedition एयर बाई फोर्स। ठीक हो गया। ज़हीर अब्बास साहिब एक बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक और अपने काम के माहिर प्रोफेशनल इंसान हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया तो हम पाकिस्तान के इस खूबसूरत रेलवे जंक्शन, कोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन की अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर पाए। यकीनन ये मालूमात टूरिस्ट हजरात के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगी। यहाँ पर हमने म्यूज़ियम की वीडियो भी बनाई है, जहाँ पर महकमा रेलवे के कदीम इस्तेमाल होने वाले आलात भी मौजूद हैं। ये वीडियो भी इंशाअल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर की जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। बज़मी TV चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें।